तो हाँ जी सर जी, ये लड़के की कुंडली मुझे भेजी है कीर्तन की। और इसका जो मिलान करना है लड़की वगीशा के साथ मिलान करना है। यहाँ पे देखो जी, दोनों की कुंडली का मैं मिलान भी करूंगा कि दोनों के गुण कितने आ रहे। गुण मैंने देखे हैं, 18 गुण आ रहे हैं। दोनों में मंगल दोष नहीं है। लेकिन जो सबसे मेन होता है वो है कुंडली में सातवां घर देखना और दोनों की कुंडली का सातवें घर का मालक देखना। ये सबसे मेन होता है। अब सबसे पहले तो ये जो लड़का है कीर्तन, ये इसकी कुंडली मैंने बना रखी है। इसकी कुंडली को पहले मैं सभी ग्रहों को कवर करूंगा कि कौन से ग्रह अच्छे हैं कौन से इसके खराब हैं पहले। फिर इसका जो मलान है मैं बाद में करता हूँ। पहले इसकी कुंडली को एक बार मैं देख लेता हूँ कि कुंडली है कैसी। तो देखो जी, जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 ग्रह। और 12 ग्रह यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। एक बार मैं रिपीट कर दूं, ये जो एक लिखा है ये है इस जातक का पहला घर। और पहले घर से इसका हम शरीर देखेंगे, ये जातक जो है इसका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, पहले घर से देखेंगे। और फार्मूला होता है घर का मालक देखना। जैसे पहले घर में नंबर 8 लिखा है जो कि है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो हमें अगर इसका शरीर, हेल्थ, स्वभाव देखना है, पहले घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही दूसरा घर इसके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इस लड़के की माता, मकान, वाहन। पांचवा घर इसके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है इस लड़के की पत्नी का घर, जो मेन सवाल है। तो पत्नी देखनी है, सातवां घर देखा जाएगा। आठवें घर से लड़के की उम्र देखेंगे। नौवें घर से इस लड़के का भाग्य देखेंगे। 10वां घर इसके काम काज का, पिता का है, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। 11वें घर से इसकी आमदन देखेंगे, इसकी इच्छाएं पूरी होंगी जो नहीं, लाभ देखेंगे, बड़े भाई बहन देखेंगे। बाहर मगर खर्चे का है, विदेश का भी है जो आपका सवाल है। अब देखो जी, हमने मतलब जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है। और जैसे कि मान लो हमने इस लड़के के बच्चों के बारे में जानना है कि इसके भाई बच्चे कैसे होंगे। पांचवा घर देखना पड़ेगा क्योंकि पांचवा घर है कुंडली में बच्चों का। और पांचवें घर में नंबर एक लिखा है 12, जो कि है मीन राशि। इसका मालक है गुरु। तो इसके बच्चों के लिए पांचवा घर देखना पड़ेगा और पांचवें घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। तो हमने मतलब जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी, इसकी कुंडली में सवाल की कुंडली है कैसी। वैसे कुछ कुंडली मुझे अच्छी लगी है, बस एक दो ग्रह हैं जो इसके खराब है। जैसे इसका जो मंगल है ये मुझे काफी खराब लगा है क्योंकि ये 9वें घर में नीच का बैठा है। पहले मैं मंगल की ही बात करता हूँ कि ये क्यों खराब है। अब जैसे मैंने आपको भी बोला कि 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि 7वां घर इसकी पत्नी का है, पांचवा बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही पहला घर है इस लड़के का घर। ये जो लड़का है केतन, ये कैसा होगा, इसका शरीर कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, पहले घर से। और फार्मूला होता है घर का मालक देख लो। पहले घर में नंबर 8 लिखा है, मालक इसका है मंगल। तो हमें इसका शरीर, हेल्थ, स्वभाव देखना है, मंगल को देखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे बैठा है 9वें घर में। और 9वें घर से क्या देखा जाता है, भाग्य। मतलब मंगल आके बैठा है 9वें घर में, इन 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, धर्म, तीर्थ यात्रा, ये विदेश यात्रा भी यहाँ से देखी जाती है। अब सवाल कि मंगल अच्छा है या बुरा है, तो इसका मुझे मंगल खराब लगा है। क्यों खराब लगा है भाई, क्योंकि मंगल देखो जी 9वें घर में, वैसे तो घर अच्छा है, जो ये 9वां घर अच्छा घर है, लेकिन यहाँ पे जो 4 लिखा है ये है कर्क राशि, जो कि मंगल की है नीच राशि। मंगल नीच का होके बैठने की वजह से इसका मुझे खराब लगा है। अब क्या खराब फल देगा मंगल, क्योंकि देखो जी किस घर का मालक है, पहले घर का, इसके शरीर का। तो मंगल इसके शरीर को खराब करेगा, मतलब मंगल की वजह से इसको, लड़के को हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी। लड़के को ये बीमार कर देगा, रोगी बनाएगा। बीमारी कौन सी देगा, अरे जैसे रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना, और भी चोटें वगैरह लगती रहती हैं ऐसे लोगों को। इसको मतलब एक्सीडेंट होता रहेगा, चोटें वगैरह लगना। और इसके अलावा ये 9वें घर में बैठा है, भाग्य घर में कुछ भाग्य की हानि भी होगी। खासकर यहाँ पे ये जो, ऐसा नहीं कि मंगल इसको लाइफ टाइम बीमार करेगा, लेकिन ज्यादा इसको बीमार करेगा मंगल अपनी दशा में। जब इसकी दशा चलेगी उस समय हेल्थ ज्यादा खराब होगी। अब इसकी जो बड़ी दशा है वो लास्ट में है, जहाँ छोटी दशा आएगी, छोटी दशा ये आएगी 31 में 32 तक। तो मंगल इसको मतलब भाग्य, इसकी हेल्थ खराब करेगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें आती हैं। और ये नोमागर, इसको एक नोमागर हिप्स का होता है, हिप्स से जुड़ा इसको रोग दे सकता है, हिप्स जो नितंब कहते हैं। हिप्स में कोई चोट वगैरह लग सकती है, रोग हो सकता है मंगल की दशा में। लेकिन ये नोमागर विदेश का है, शरीर इसका विदेश के घर में बैठा है। इसको अगर विदेश जाएगा वहां पे इसको ज्यादा फायदा होगा, मंगल ही दिखा रहा है वहां पे इसका ज्यादा भाग्य साथ देगा अगर ये विदेश जाता है। मतलब यहाँ पे मंगल का जो बुरा फल इसको मिलेगा, इसकी हेल्थ के रिगार्डिंग मिलेगा। और मेन तो हेल्थ के रिगार्डिंग ही है, लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन भाग्य साथ ज़्यादा देता है विदेश में जाने पर। यहाँ पे अगर ये मंगल के उपाय करेगा
तो इसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो अब मंगल का इसने क्या उपाय करना है, वो है ये जातक मंगल के लिए, मंगल के जो देवता हैं वो है हनुमान जी। ये हनुमान जी की पूजा उपासना अगर करता है तो मंगल का कष्ट इसको नहीं मिलेगा। हनुमान चालीसा पढ़ ले, बजरंग बाण पढ़ ले। अब देखो जी, बात करते हैं इसके दूसरे ग्रहों की। मंगल बैठा है 9वें घर में, जहां से मैंने बोला था भाग्य देखा जाएगा। और 9वें घर में एक नंबर लिखा है 4, क्योंकि मेन मैंने आपको बोला है घर का मालक जरूर देखना है। अब देखो जी, 9वें घर में 4 लिखा है, ये है कर्क राशि। इसका जो मालक है वो है चंद्रमा। हमें देखना पड़ेगा इसके चंद्रमा को भी, किसके लिए, भाग्य देखने के लिए। तो 9वें घर के मालक चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, भाग्य कैसा होगा। और चंद्रमा कहाँ बैठा है, यहाँ पे बैठा है 8वें घर में। वैसे तो ये घर अच्छा, लेकिन 9वें घर से बैठा है 12वें घर में। 12वां घर विदेश का होता है। जब भी 9वें घर से कोई भी 9वें घर का मालक 8वें घर में हो, तो ऐसे लोगों का जो भाग्योदय होता है वो विदेश में होता है। 9वें घर से 12वां घर विदेश का है। चंद्रमा जी दिखा रहे, इसका जो भाग्योदय होगा, इसकी किस्मत चमकेगी विदेश में जाने पर। अब चंद्रमा थोड़ा सा माता कारक 8वें घर में बैठा है, ये माता को बीमार भी करेगा, मन का कारक, कुछ मानसिक चिंता भी देता है अपनी दशा में। अभी देखो जी, इसके ऊपर 9 ग्रहों में सबसे जो बड़ा असर है वो है शनि ग्रह का, क्योंकि मैंने जैसे भी आपको दिखाया कि इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है इनकी दशा जब चलती है। तो अभी इसके ऊपर दशा है बड़ी, शनि की चली हुई है महादशा, 18 से चली है, 37 में खत्म होगी, काफी लंबी दशा है। तो अब सवाल कि शनि इसका अच्छा है या बुरा है, तो इसका शनि मुझे काफी अच्छा लगा है। क्योंकि शनि देखो जी यहाँ पे बैठे इसका चौथे घर में, जिसकी बड़ी दशा, जिसका बड़ा असर है। अब शनि क्या अच्छे बुरे फल देगा, देखो पहले ये समझो चौथा घर है किसका। चौथा घर है इस लड़के की माता का घर, इसके मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी चीजें चौथे घर से देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। चौथे घर में नंबर 11 लिखा है, जो कि कुंभ राशि, मालक बना शनि। और शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है भाई। शनि क्यों अच्छा लगा, क्योंकि वो चौथे घर में अपने ही घर में बैठा है, ये इसी का अपना घर है। यहाँ पे कोई योग बना है, शश योग बना है, पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग। तो शनि चौथे घर की जो वस्तुएं हैं उनके लिए अच्छा है। जैसे चौथा घर इसकी माता मकान वाहन का है, इसको माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे। लेकिन शनि थोड़ा सा क्रूर है, माता को बीमार कर सकता है ये। अब शनि चौथे घर का तो कर रहा है अच्छा, मकान वन का सुख अच्छा लाइफ में मिलेगा, मतलब सभी सुखों से युक्त होगा, घर मकान ये सभी चीजें चौथे घर से देखते हैं, मकान वन का सुख अच्छा है। और शनि इस घर का भी मालक है तीसरे घर का, जहाँ पे 10 लिखा है, मकर राशि। तीसरा घर मेहनत साहस, ये चीजें जाके चौथे घर में, खुद की मेहनत के बल पर ये चीजें प्राप्त करेगा, खुद की मेहनत के बल पर घर बनाएगा, मकान लेगा, वाहन भूमि जमीन जायदाद, सभी सुख प्राप्त करेगा। तो शनि की भाई जो इसकी दशा चली हुई है वो अच्छा क्यों है, क्योंकि देखो जी एक फार्मूला क्या है, ये ग्रह अच्छे फल क्यों देते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत बहुत अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन ये ग्रह अगर दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते, और नीच के बैठे हैं तो बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। अब इसके यहाँ पे मैं सूर्य की बात करता हूँ, सूर्य भी इसका अच्छा है, सूर्य तो बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि इस कुंडली में योग कारक भी है। सूर्य पहले देखो किस घर का मालक है, सूर्य है इस घर का मालक 10वें घर का। 10वां घर है इस लड़के के कामकाज का घर, इसका कामकाज कैसा होगा 10वां घर देखेंगे। 10वां घर पिता का भी है, पिता का सुख है या नहीं। 10वां घर सरकार का भी है, मान प्रतिष्ठा का भी है। और 10वें घर में नंबर लिखा है 5, जो कि सिंह राशि, मालक देखना पड़ेगा 10वें घर के मालक सूर्य को देखना पड़ेगा इसके कामकाज के लिए। और सूर्य कहाँ बैठा है, वो यहाँ पे बैठा है 11वें घर में। एक तो घर अच्छा, ऊपर से यहाँ पे बैठा है बुध के घर में, मित्र राशि में। और 11वां घर है लाभ। और सूर्य 10वां घर कामकाज, कामकाज से लाभ, इसको कामकाज का सुख अच्छा मिलेगा और कामकाज से लाभ होगा। 10वां घर पिता का, ये तो इसको पिता से भी लाभ होगा, पिता को सुख अच्छा है, पिता के द्वारा भी इसको लाभ होगा लड़के को, और ये लड़का भी पिता को लाभ देने वाला होगा। सरकार का लाभ है, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। सूर्य की दशा बहुत अच्छी जाएगी, 11वें घर में बैठे आमदनी अच्छी करेगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, लाभ देगा। और भी इसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है 5वें घर के ऊपर, संतान के लिए अच्छा है, पुत्र का योग बना देगा इस सूर्य। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, इसके 4 ग्रह जो बैठे हैं 12वें घर में, अब इनकी बात करता हूँ कि चारों ग्रह के अच्छे बुरे फल देंगे। अब ये 12वां घर सवाल है कि किसका है। 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा। ये देखो जी घर एक अच्छा घर नहीं है, इस घर से खराब चीजें देखी जाती हैं। कुछ अच्छी चीजें हैं, जैसे कि 12वां घर है विदेश का, विदेश के लिए ये विदेश का भी घर है। अगर हम एक होता है ये 9वां घर है लंबी यात्रा का, अगर विदेश कोई जाता है लंबी यात्रा के लिए 9वां घर देखा जाता है। 12वां घर होता है विदेश में सेटलमेंट का। अब इसके यहाँ पे देखो जी बैठे हैं 4 ग्रह। चारों में सबसे पहले मैं यहाँ पे गुरु की अगर बात करूं, गुरु इस कुंडली में इस घर का मालक है दूसरे घर का, जहां से इस लड़के का धन देखा जाएगा कि धन की स्थिति कैसी होगी, धन कहाँ से आएगा। दूसरा घर देखेंगे, दूसरा घर है धन का, और दूसरे घर में नंबर 9 लिखा है धनु राशि, मालक गुरु। तो धन धन के लिए इसके गुरु को देखना पड़ेगा, खासकर दूसरा घर धन जोड़ने का होता है। अब गुरु चला गया 12वें घर में,
विदेश के घर में, यहाँ पे मतलब धन इसका विदेश के घर में बैठा है। गुरु ये दिखा रहा है कि लड़का जहाँ तो कोई विदेशी व्यापार करेगा या विदेश में जाता है तो वहां वहां से इसको धन ज्यादा आएगा। गुरु मतलब अगर ये विदेश में जाएगा इसको ज्यादा फायदा होगा। अब इसी घर में देखो जी बुध बैठा है, और बुध है इस घर का मालिक 11वें घर का, जहाँ ये सूर्य आके बैठा है। 11वां घर अभी मैंने बोला इसकी आमदनी का घर है। आमदनी कैसी होगी? 11वां घर, 11वां घर लाभ का भी, इच्छा पूर्ति का भी है। और 11वें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि मालिक बुध। कहाँ बैठा है? 12वें घर में, विदेश के घर में। आमदनी चलेगी विदेश के घर में। बुध ही दिखा रहा है कि अगर लड़का विदेश में जाता है वहां पे इसकी आमदनी अच्छी होगी, वहां पे इसकी इच्छाएं पूरी होंगी, वहां पे इसको लाभ मिलेगा। बुध ही दिखा रहा है। और बुध बैठा भी 12वें घर में, शुक्र के घर में, मित्र राशि में। गुरु भी देखो जी, इनकी एक शर्त भी होती है ग्रहों की। अगर वो बंदा कोई शर्त पूरी करता है तो वहां पे ये अच्छे फल देते हैं। अगर ये लड़का अपने घर के आसपास रहेगा, मतलब जहां पे इसकी जन्मभूमि है, जो कि आपने शायद मुंबई लिख रखा था, मुंबई में इसको दिक्कत आ सकती है। लेकिन मुंबई को छोड़ता है, मुंबई को छोड़ के दूसरी जगह जाएगा, वहां पे इसको फायदा होगा। क्योंकि धन विदेश के क्रम बैठा है। आमदनी विदेश का मतलब क्या होता है? जन्मभूमि से दूर जाना होता है, चाहे वो इसका अपना ही देश है चाहे कोई दूसरी कंट्री है। लेकिन आपने जैसे लिख रखा था ये यूएसए में रहता है, तो इसके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर वहीं पे रहेगा इसको ज्यादा फायदा होगा। और इसके बहुत ज्यादा योग भी है, वहां पे फायदा भी होगा, भाग्य भी साथ देगा, और सेटलमेंट भी इसकी हो जाएगी विदेश में, क्योंकि 12वां सेटलमेंट का भी है। अब देखो जी, गुरु के साथ इसी घर में शुक्र राहु बैठे। अब शुक्र की बात करता हूँ। शुक्र है इस घर का मालिक, लड़के के 7वां घर, जो कि 7वां घर है इसकी पत्नी का घर, जो कि सवाल भी है। अगर इस लड़के की हमने पत्नी का सुख देखना है कि भाई पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में नंबर लिखा है 2, जो कि है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो इसकी पत्नी का सुख देखना है तो 7वें घर के मालक शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। और शुक्र कहाँ बैठा है? 12वें घर में। अब 12वें घर में एक नंबर लिखा है 7, ये है तुला राशि, और तुला राशि का भी मालक शुक्र होता है। मतलब शुक्र इस कुंडली के 2 घरों का है मालक। शुक्र जो है 2 घरों का मालक है। कौन से घर? एक तो शुक्र का वो घर है जहां ये बैठा है 12वें घर में, मतलब 12वां घर जो है ये शुक्र का अपना ही घर है। यहाँ पे जो 7 लिखा है तुला राशि में अपने ही घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। और शुक्र इस 7वें घर का भी मालक है, पत्नी घर का। सीधी सी बात यह है कि शुक्र अच्छा है या बुरा है? भाई शुक्र इसका अच्छा है, क्योंकि वो 12वें घर में अपने ही घर में बैठा है। तो शुक्र 12वें घर का भी अच्छा करेगा। 12वां घर विदेश का, इसको विदेश में अच्छा फायदा होगा। और वैसे भी शुक्र जब 12वें घर में होता है ऐसे लोग काफी धनी होते हैं, ये लड़का काफी धनी होगा। लेकिन इसका धन खर्च भी होगा। और शुक्र 7वें घर का मालिक है, पत्नी के लिए भी अच्छा है शुक्र, इसको पत्नी का सुख अच्छा देगा, शुक्र ही दिखा रहा है। लेकिन एक गड़बड़ है यहाँ पे। गड़बड़ क्या है? अभी जैसे मैंने बोला गुरु भी अच्छा है, शुक्र बुध अच्छे हैं, एक योग भी बना हुआ है। गड़बड़ ये चुकी है कि इन्हीं के साथ यहाँ पे बैठा है राहु। ये गड़बड़ करेगा। राहु क्या करेगा? इन तीनों ग्रहों के अच्छे फल में थोड़ी सी कमी कर देगा। राहु के साथ शुक्र बैठा है तो इसे कहते हैं लंपट दोष। तो राहु थोड़ा सा शुक्र को खराब करेगा, मतलब थोड़ा सा इस लड़के का पत्नी से मनमुटाव भी होगा। और ऐसे ही राहु गुरु के साथ बैठा है, चंडाल दोष बना है, थोड़ा सा धन इसका खर्च भी होगा, धन की हानि भी होगी। और गुरु इस कुंडली में एक और घर का मालक है, इस 5वें घर का, जो कि लड़के की संतान का घर है। संतान के लिए 5वां घर, 5वें घर में 12 लिखा है, मीन राशि गुरु। संतान के लिए 5वें घर के मालिक गुरु को देखा जाएगा, जो कि 12वें घर में जाने की वजह से संतानहीन योग भी बना है। तो गुरु थोड़ा सा इस लड़के को संतान संबंधी कुछ चिंता भी पैदा कर सकता है, जैसे कि संतान में देरी होना, या थोड़ा सा संतान का बीमार होना। लेकिन सूर्य सूर्य फिर भी इस घर का अच्छा करेगा। गुरु देखो जी इतना खराब नहीं था, लेकिन राहु की वजह से दिक्कत आ रही। राहु के साथ गुरु बैठा है, चंडाल दोष बना। राहु के साथ शुक्र बैठा, लंपट दोष बना, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होगा। तो यहाँ पे भाई इसको लड़के को जो करना है वो राहु के उपाय करने पड़ेंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, कुंडली वैसे तो अच्छी है, शनि अच्छा है, मंगल कुछ खराब है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। चंद्रमा भाग्य उदय करेगा विदेश में, सूर्य अच्छा है, गुरु अच्छा है, विदेश में धन के योग लेके बैठा है, बुध अच्छा है, विदेश में जाने के योग लेके बैठा है, शुक्र अच्छा है। बस राहु की वजह से दिक्कत आएगी। और जब राहु की दशा चलेगी उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। अब सवाल है एक और, इसकी देखो जी निवास क्योंकि विवाह के लिए निवास कुंडली भी देखी जाती है। अभी तो हमने इसकी लगन कुंडली देखी, अब ये है इसकी निवास कुंडली। और निवास कुंडली में 7वां घर देखते हैं, और 7वें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक इसका बुध। बुध देखना पड़ेगा, और वो बुध यहाँ पे बैठा है 10वें घर में, जो कि बहुत अच्छा है इसका, गुरु की राशि में बैठा है। निवास कुंडली में, निवास कुंडली दिखा रही है कि इसको विवाह का सुख अच्छा है। बस लगन कुंडली में थोड़ा सा, लगन कुंडली भी अच्छी है विवाह के लिए, बस राहु से पीड़ित है। मतलब यहाँ पे देखो जी थोड़ा सा, ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, फिर भी हल्का सा पत्नी से मनमुटाव होने का योग दिख रहा है। बाकी दोनों की कुंडली में मिलान करना जरूरी होता है। और मिलान में भी क्या देखना पड़ता है? अब इस लड़के का जिससे विवाह होगा उसकी लड़की का 7वें घर का मालक अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो जी, लड़की की कुंडली में मैं देखता हूँ कि 7वें घर का मालक उसका कैसा है। और लड़की का नाम है, ये आपने लिखा है विगीशा त्यागी।
अब देखो जी, इस ये आई इसकी लगन कुंडली। अब सातवां घर इसका देखना पड़ेगा लड़की को, क्योंकि सातवां घर इसके बनेगा पति का घर लड़की के। और सातवें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बना बुध। और बुध यहाँ पे बैठा है पहले घर में, नीच का बैठा है, जो कि बहुत बड़ी नेगेटिव बात है। सातवें घर का मालक बुध नीच का बैठने की वजह से लड़की की कुंडली ये दिखा रही है कि इस लड़की को विवाह संबंधी आएंगी दिक्कतें। अब वो दिक्कतें क्या आएंगी, यहाँ पे देखो जी, जहाँ तो लड़की का पति से मनमुटाव तो होगा, ये तो कन्फर्म है। मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होंगे। अब ऐसा नहीं कि ये लड़की इससे विवाह करेगी तो सही हो जाएगा, उससे नहीं, जिससे मर्जी विवाह कर ले, दिक्कतें भाई आनी है। इस लड़की की कुंडली दिखा रही है। करना क्या पड़ेगा, इस लड़की को बुध के पाए करने पड़ेंगे। जब तक ये लड़की बुध के पाए नहीं करती, दिक्कतें दूर नहीं होंगी। जिससे मर्जी विवाह कर ले, क्योंकि इसकी लड़की में ये दोष बना हुआ है, साथ में घर का मालक बुध नीच का बैठा है भाई, दिक्कतें तो आएंगी। और यहाँ पे नेगेटिव बात क्या है, इसके ऊपर बुध की दशा भी चली हुई, देखो 15 से चली, बुध का बड़ा असर है। तो मैं इस लड़की को एडवाइस दूंगा भाई, आपने बुध के पाए करने, अगर आपको विवाह का सुख चाहिए, मत कुंडली मिलान बड़ी बात नहीं है। मेन है साथ में घर का मालक देखना। आपके साथ में घर का मालक बुध नीच का है, अगर बुध अच्छा होता, आपकी कुंडली में विवाह का सुख अच्छा होता। तो बुध है नीच का। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि यहाँ से गुरु नौवें घर से लगन को देख रहा है, बुध की नीच नीच का जो है उसको भंग कर रहा है। काफी हद तक नीच भंग राजू वैसे लागू हो सकता है, मतलब बुध का जो बुरा फल आपको काफी हद तक कम मिलेगा। जो ज्यादा था वो मिलेगा कम, फिर भी आप बुध के पाए करो। तो लड़की के लिए क्या उपाय है बुध के, लड़की ने देखो जी, एक तो बुध कवच का पाठ पढ़ना है। ये बुध कवच का पाठ रोजाना पढ़े या इसको सुना करे। दूसरा है बुध स्रोत का पाठ पढ़ना है। तीसरा, बुध का दान करे हरे रंग का। चौथा पाए, गणेश जी की पूजा उपासना करे। तो 4 पाए लड़की बुध की किया करे, हरे कपड़े कम यूज करे, हरे हरे रंग का दान किया करे, दोनों पाठ पढ़ा करे या सुना करे, दान करे हरे रंग का, और गणेश जी की पूजा उपासना करनी है। अभी देखो जी, इसके ऊपर बड़ी दशा है बुध की लड़की के ऊपर। और लड़की की चली है राहु की दशा छोटी है, कब चली है, 14/8/24 को, पिछला 1 महीना हो चुका है। और ये राहु जो है ये लड़की को बुरे फल देगा भाई। ये अभी जो इसका मतलब समझ लो, 1 महीने से लड़की का बुरा समय शुरू हो चुका है। किस मामले में बुरे फल देगा, सबसे बड़ी दिक्कत इस लड़की की हेल्थ को लेके आएंगी। यह दशा 27 में खत्म होगी। ये जो राहु लड़की का बैठा है, यहाँ पे 8वें घर में बैठा है, ये लड़की की पेट में रोग दे सकता है, या कोई गुप्त रोग दे सकता है। तो हेल्थ के लिए राहु इसको अभी दिक्कतें पैदा काफी करेगा। ये लड़की चाहे नोट कर भी लेगी कि पिछले 1 महीने से इसकी काफी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी, खासकर हेल्थ के रिगार्डिंग। लेकिन अगर ये लड़की चाहती है कि भाई राहु का बुरा फल इसको नहीं मिलना चाहिए, तो राहु के पाए ये लड़की शुरू कर दे। क्या उपाय है, राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ, दोनों पाठ रात को पढ़ा करे या उनको सुना करे। राहु का दान करे, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करे, नीले कपड़े कम यूज करे। तो अब देखो जी, दोनों की कुंडली हम देखते हैं। अब जो मेन है, जैसे कि मैंने बोला, जब लड़के लड़की कुंडली देखी जाती है, 3 चीजें होती हैं। एक होता है कि भाई गुण कितने आ रहे हैं, गुण दोनों के आ रहे हैं, 18 गुण आ रहे हैं। एक होता है कि दोनों में मंगल दोष है या नहीं, तो दोनों कुंडली में मंगल दोष नहीं है, ठीक है। तीसरा होता है दोनों के सातवें घर का मालक कैसा है। अब इस लड़के का सातवें घर का मालक शुक्र तो अच्छा है, लेकिन लड़की कुंडली के सातवें घर का मालक है नीच का बुध। बुध बना नीच का बैठा है, वो गड़बड़ है। अब करना क्या पड़ेगा लड़की को, मतलब अगर लड़की इस लड़के से विवाह करती, ठीक है कर ले, लेकिन लड़की को मैं बोलूंगा भाई, लड़की ने बुध के पाठ पूजा जरूर करने हैं, ताकि आपकी दोनों की मैरिज लाइफ बचेगी। नहीं तो लड़ाई झगड़े आपस में दोनों में होंगे। खासकर लड़की ज्यादा कर्म होगा लड़की का। और इस लड़के को भी पाठ पूजा करने पड़ेंगे, इसको पाठ पूजा करने पड़ेंगे राहु के, क्योंकि राहु की वजह से शुक्र थोड़ा सा पीड़ित है। तो ये लड़के ने जो पाठ पूजा करने हैं, एक तो इस लड़के के लिए जो पाठ पूजा बनेंगे वो क्या क्या है, वो लड़के का भी पाठ पूजा क्या क्या है। एक तो इसका मंगल मुझे नीच का लगा, जिसकी वजह से इसकी हेल्थ खराब हो सकती है, तो मंगल के लिए मैंने बोला हनुमान जी का पाठ करे। शनि की बड़ी दशा, जो कि अच्छा उसका, चाहे उपाय करे चाहे ना करे कोई दिक्कत नहीं। राहु के लिए क्या करे, ये लड़का राहु कवच का पाठ रात को पढ़ा करे, राहु का दान करे, और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करे। और बाकी हनुमान जी की पूजा उपासना से इसका राहु भी अच्छा होगा, क्योंकि जो हनुमान जी की पूजा उपासना करता है उसको राहु भी कष्ट नहीं देता। शनि भी अच्छा होता है, मंगल भी अच्छा होगा। तो ये लड़के के जो उपाय हैं वो है हनुमान जी की पूजा उपासना, राहु कवच, राहु का दान, शिव जी की पूजा उपासना। तो बाकी जैसे मैंने बोला, दोनों का सातवें घर का जो मालक है, सातवें घर का इस लड़के का मालक तो अच्छा है, इसकी निवास कुंडली में भी सातवें घर का मालक अच्छा है। लेकिन लड़की की कुंडली में सातवें घर का मालक नीच का है, और लड़की की कुंडली में निवास कुंडली में देखा जाए, सातवें घर में एक लिखा है मालक मंगल, वो अच्छा है। अब आपने एक लिख रखा था नाड़ी दोष, हाँ इसकी कुंडली में देखो जी नाड़ी दोष है, वो आपको मैं भी दिखा देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे देखो जी, ये है लड़के की डिटेल केतन। अब इसका गुण मिलान किया जाए, इसकी कुंडली का मिलान करते हैं, विदिशा। अब देखो गुण कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 18 गुण आ रहे हैं, 36 में से आ रहे हैं 18 गुण।
अब नाड़ी दोष ये होता है, नाड़ी दोष लिख रखा है आदि ये, और ये इसके देखो जी, नाड़ी दोष में नाड़ी दोष के अंक कम है, बाकी 7 इसके साथ हैं, 6 हैं, लेकिन नाड़ी दोष जो 8 नंबर है वो 0 आ रहे हैं, मतलब नाड़ी दोष इसका बना हुआ है कुंडली में। लेकिन देखो जी, नाड़ी दोष कैंसिल भी हो जाता है। अब कैंसिल होने के क्या कारण है? कैंसिल होने के कई कारण है, लेकिन मेन एक सबसे बड़ा कारण होता है चंद्रमा जो है वो अलग अलग नक्षत्रों में बैठा हो। अब इस लड़के लड़के का जो है चंद्रमा यहाँ पे बैठा है, इसका ये है लड़की कुंडली। लड़के का चंद्रमा कहाँ बैठा है? अरिंदा 3। इसका नक्षत्र लग्न में बैठा है लड़के का, लड़के का लग्न में बैठा है, मतलब दोनों के नक्षत्र अलग अलग बैठने की वजह से ये कैंसिल हो चुका है, जो नाड़ी दोष है वो कैंसिल हो चुका है। तो कहने का मतलब है कि भाई जो नाड़ी दोष है था, उसका नुकसान क्या होता है, थोड़ा सा मनमुटाव होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन वो कैंसिल हो चुका है। अब मैं दोनों लड़की लड़के को ये बोलूंगा, विवाह करो, बिल्कुल करो, लेकिन लड़की ने भी उपाय करने हैं, क्योंकि एक तो उसकी अभी राहु की भी दशा चल चुकी है, राहु की भी मति भ्रम कर देता है, लड़ाई झगड़े कराता है, 8वें घर में बैठा ससुराल का भी घर है। तो लड़की की वही कुंडली में थोड़ी सी दिक्कतें आने का ज्यादा कारण है लड़की कुंडली में। तो लड़की के लिए बुध के उपाय जरूरी हैं। 4 उपाय मैंने बोले हैं, कवच, स्रोत के पाठ, दान, गणेश जी की पूजा वसना और राहु के उपाय करे लड़की। और लड़के के लिए जो उपाय हैं वो है राहु का दान करता रहे, राहु कवच का पाठ पढ़ लिया करे, और बाकी मंगल के लिए हनुमान जी का पाठ करे। शनि की बड़ी दशा वो अच्छा है, फिर भी शनि चालीसा भी ये पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखो जी, इसके विदेश में काफ़ी योग हैं सेटलमेंट के, विदेश में इसको ज़्यादा फायदा होगा। और अगर आप अभी, क्योंकि आपने लिख रखा था कि विदेश में काम करता है, अच्छी बात है, विदेश में इसको ज़्यादा फायदा है। फिलहाल फिर भी आपके जो सवाल कोई होंगे, कोई बात आपको लग रहा है कि नहीं समझ आ रही या पूछना है, आप मुझे कॉल करके पूछ लेना।